let us look at the Hardy-Weinberg principle, which is an important topic of the evolution chapter. तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स हैं तो उनका जो भी जीनोटाइप होगा और जो भी उनके एलील की फ्रीक्वेंसी होगी उनके कंपोजिशन की, तो वो स्टेज सेम ओवर द जनरेशंस अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई एवोल्यूशन ना हो रहा हो, राइट। और एवोल्यूशन जो होता है वो 5 तरीक़ों से हो सकता है, या फिर जो जीन फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगी, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, दैट मे बी ड्यू टू योर 5 रीजंस विच मे बी योर जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, सेकंड इट मे बी बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड में बी म्यूटेशन, फोर्थ में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ में भी नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई पॉपुलेशन है, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो क्या होता है, p प्लस q का होल स्क्वायर, दैट इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये जो भी एलील फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है ओवर दी जनरेशन्स। और अगर वो डिविएट हो रही है ओवर दी जनरेशन्स, इफ द वैल्यू ऑफ p इज़ चेंजिंग फ्रॉम लेट्स से 0.6 to 0.65 और q की चेंज हो रही है 0.4 से लेट्स से इट गेटिंग कन्वर्टेड टू 0.35, तो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि नेचुरल जो जेनेटिक जो भी कंपोजिशन है उसको चेंज कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के तहत देखते हैं। मान लेते हैं कि कहीं 1000 बीटल्स की पॉपुलेशन है, राइट। इनमें से 3 तरीके के जीनोटाइप वहाँ पे हैं, ठीक है, AA और AA और AA। तो ये वाले यहाँ पे क्या है कि A एलील जो है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल a एलील, और लेट्स से कि कैपिटल A जो है दैट कोड्स फॉर डार्क कलर ऑफ दी बीटल्स, डार्क ब्राउन कलर, एंड स्मॉल a रिसेसिव क्या है कि इट इज़ अबाउट दी लाइट ब्राउन कलर, है ना। और AA ये जो होगा क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो दिस विल रिजल्ट इन डार्क कलर। ओके, तो लेट्स से कि जो डार्क कलर्ड हमारे बीटल्स हैं उनका नंबर है 360, ठीक। जो रिसेसिव है ब्राउन लाइट ब्राउन कलर, लेट देम बी 160। तो टोटल होंगे अगर हमारे 1000, तो यहाँ पे ये बचते हैं 480, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद AA जीनोटाइप इज दिस एंड रिस्पेक्टिवली, और इसको हार्डी विनबर्ग ने he also represented this by p स्क्वायर। अभी हम ये क्वेश्चन देखेंगे इसका क्या मायने था। उसको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को उसने यहाँ पे नाम दिया q स्क्वायर, और यहाँ पे उसने उसको 2pq से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हमारे 1000 बीटल्स हैं और वो अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे टोटल एलील्स कितने होंगे, टोटल एलील्स तो ये होंगे भाई, हर एक इंडिविजुअल में 2 एलील हैं, है ना, जीनोटाइप 2 एलील बना रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल एलील्स हो जाएंगे हमारे 2000, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A देखूँ, जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो A एलील पाया जा रहा है, कैपिटल एलील, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी भाई 360 है, तो 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, है ना, 720 प्लस इस पॉपुलेशन को बिल्कुल कैपिटल A नहीं है और यहाँ पे कैपिटल A है, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल है उसमें एक कैपिटल A है, तो यानी कि अगर 480 इंडिविजुअल्स हैं तो दिस विल बी 480, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1200, राइट। और स्मॉल a कितने हैं हमारे, स्मॉल a है 160, तो 160 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 320। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे हाफ होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो भी 480 इंडिविजुअल हैं उनमें सब में एक एक एलील A पाया जाएगा, दैट इज़ 480। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 800, राइट। तो अगर हम इसको एलील फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये तो एलील हुआ है ना, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, दैट विल बी 0.6, और ये हो जाएगा अगेन 800 डिवाइडेड बाय 2000 टोटल नंबर ऑफ एलील्स, दिस विल टर्न आउट टू बी 0.4,
और इसको हार्डी विनबर्ग ने पी और क्यू कहा। आप यहाँ पे दोनों में अंतर समझिए, ये जीनोटाइप है, उसने इसको पी स्क्वायर कहा है, यहाँ पे एलील की बात की है तो यहाँ पे उसने सिंगल क्यू सिलेक्ट रखा। उसने कहा कि पी और क्यू जो है किसी भी पॉपुलेशन में वो 1 रहते हैं, तो यहाँ पे भाई 0.6 है और ये कितना है 0.4, तो दे आर टर्निंग आउट टू बी 1, राइट। तो अब ये देखते हैं, लेट्स से कि पॉपुलेशन में जो ये पॉपुलेशन थी 1000 बीटल्स की, वहाँ पे एक चेंज आया। क्या चेंज आया कि वहाँ पे लेट्स से कोई प्रीडेटर आया और उसने जब इनको खाना शुरू किया तो उनको जो लाइट कलर्ड बीटल्स थे वो डार्क बैकग्राउंड में, जो कि डार्क बैकग्राउंड था ड्यू टू डार्क कलर्ड सॉइल, उसमें वो छिप गए, ये वाले छिप गए, और लाइट कलर्ड वाले जो है वो प्रीडेटर को दिखाई दिए, तो प्रीडेटर ने इनको क्या करा, खाया, राइट। तो लेट्स से जो पहले, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो दिखाई देगा आपको। लेट्स से कि अब जो है ये बिफोर प्रीडेटर केम इन और ये आफ्टर प्रीडेटर एंट्री, तो वहाँ पे 1000 बीटल्स थे। लेट्स से कि ए वाले तो उसने नहीं खाया, तो ये 360 रहे। लेट्स से कि जो लाइट कलर्ड वाले थे उसने हाफ ऑफ देम द प्रीडेटर 8, तो ये कितने बचे भाई, 160 थे, अभी बचे 80, राइट। और ये जो थे ये वाले, ये उतने के उतने ही रहे, यानी कि 480 रहे। तो अब टोटल एलीज कितने होंगे, टोटल एलीज भाई अब चेंज हो गए, अब वो कितने हो गए, लेट्स से 360, 440, 440, 520 और ये 920 हमारे इंडिविजुअल से 920, दैट मीन्स डबल द एलीज, यानी कि टोटल इंडिविजुअल्स 920, पहले 1000 थे, अब बचे क्योंकि 80 प्रीडेटर ने खा लिए। अब कितने एलीज होंगे टोटल, 9 to 18, 1840, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलीज हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे अब निकालते हैं कि अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, तो भाई 360, राइट, 360 कैपिटल ए की बात करें तो भाई 720 तो एज इट इज रहेंगे, 720 और 480 ये भी एज इट इज रहेंगे, तो ये हो गया हमारा 1200, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर स्मॉल ए की मैं बात करूँ, स्मॉल ए की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल ए अब पहले जो 160 थे अब वो 80 हो गए, तो यानी कि एलील ए कितना होगा, एक इंडिविजुअल में 2 एलील हैं, तो 80 × 2 160 प्लस ये वाले 480, तो दैट विल टर्न आउट टू बी 480, 540 एंड 640 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ शायद, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम एलील कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एलील फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1200 बाय टोटल एलील कितने हैं, कैपिटल ए हमारे टोटल 1200 हैं और टोटल एलील कितने हैं भाई हमारे इंडिविजुअल, अब 1840 बचे है ना, 1840। अभी इसको मैं कैलकुलेट करके देखूँगा, ठीक है। और अगर हमारी ये जो थे स्मॉल ए, ये कितने हैं, अब ये हैं 540 आउट ऑफ टोटल हाउ मच, 540 अपॉन 1840, राइट। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 0, ऑलमोस्ट 0.65 एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 0.35, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो पहले जो ए की एलील फ्रीक्वेंसी थी, earlier it was 0.6, after the predator came in and he ate 80 small a genotype beetles, the population gene allele frequency became 0.65, this is 0.65, so it has changed, right, it has increased। और अगर हम small a allele frequency देखें तो earlier it was 0.4 and now it has become 0.35, राइट। तो ये जो है, यानी कि जो पहले P था, P हैज़ नाउ चेंज टू, लेट्स से इट वाज 0.6 एंड नाउ इट हैज़ चेंज टू 0.65, और ये था हमारा
0.40 और इट हैज़ चेंज टू 0.35, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि व्हेन योर पी चेंजेस ओवर द जनरेशन, दैट मीन्स सम इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस। अब जो नई पॉपुलेशन है उसमें एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। द नंबर ऑफ dark colored beetles is much more than the light colored beetles. They would have been same if they, अगर उनमें random reproduction होता, उनमें random mating होती, तो ये allele frequency would not change. This changed because कुछ external forces came in. यहाँ पे natural selection हुआ by the predator. Nature ने उसको select किया, it ate these, so it got changed. अच्छा, अब कन्फ्यूज़न क्या होता है, थोड़ा बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि भाई P+Q जो है दैट वुड चेंज। नहीं, P+Q विल स्टिल रिमेन द सेम वन, यानी कि 0.65 0.35 ये अभी भी 1 ही रहेगा। तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन है P+Q P² + Q² + 2ab, that is not going to P² + Q² + 2pq is not going to change. It is going to remain always 1 as long as this P and Q is equal to 1, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब उस तरीके से करेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू कम 1, है ना, whether the X evolution is taking place or it's not taking place. It is about the changing values of P and Q, राइट। तो P हमारा लेट से चेंज हुआ ये, और Q हमारा चेंज हुआ फ्रॉम 0.4 to 0.35. That means if the values of P and Q are changing over generations, that means the evolution is taking place, and that here in this case it was due to the natural selection. And as I said, बाकी जो 5 फैक्टर्स इसमें टोटल होते हैं, तो बाय एनी ऑफ द फैक्टर इट कैन टेक प्लेस। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अगर थोड़ा सा भी इसमें आपको हेल्प किया हो, प्लीज़ काइंडली लाइक इट, एंड इफ यू कैन सब्सक्राइब, काइंडली सब्सक्राइब इट. It will be an appreciation for me. I will be highly glad. Thank you.